समय पहले की बात है। लक्ष्मणपुर गांव में विजय नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने बड़े भाई अजय और भाभी के साथ रहता था। विजय बहुत ही भोला भाला था। वह अपना काम पूरी ईमानदारी से करता था। ऐसे ही एक दिन भाभी, मुझे खाना दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। आ गया हराम की रोटी तोड़ने वाला। पता नहीं कितनी खाता है, जब देखो खाना खाना करता रहता है। इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे सिर पर चढ़ जाएगा। इतना कहकर सुमिता विजय के लिए खाना लाती है। विजय, लो खाना खा लो, गर्मा गर्म बनाकर लाई हूँ। सुमिता खाना देकर वहाँ से चली जाती है और विजय खुद से कहता है, लगता है भाभी हमसे बहुत नाराज हो गई है। कुछ दिनों से अच्छी से बात नहीं कर रही है। इसके बारे में अपने बड़े भाई से बात करना ही पड़ेगा। शाम को विजय का बड़ा भाई अजय दुकान बंद करके घर आता है। भैया, भाभी कुछ दिनों से अच्छी से बात नहीं कर रही है। वह गुस्से में आती है और खाना देकर चली जाती है। क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है? ऐसा कोई बात नहीं विजय, वो घर का काम करते करते थक जाती होगी, इसलिए गुस्से में बोल देती होगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम उसे समझा दूंगा। यह कहकर विजय अपनी पत्नी के पास चला जाता है। सुनीता, तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूँ? तुम अजय पर इतना गुस्सा क्यों करती रहती हो? अच्छा, तो वह अब चुगली भी करने लगा है, जिससे हम दोनों का आपस में झगड़ा हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम उनके बारे में गलत सोच रही हो। तो मैं ये सब कुछ कब तक झेलती रहूं? मैं उसे कब तक पालती रहूं? वो कुछ काम धंधा भी नहीं करता। उसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो मैं अपनी मायके यहाँ चली जाऊंगी। ठीक है, मैं कल कह दूंगा कि अपना काम करो। मैं कब तक कमा कर खिलाता रहूंगा। अगली सुबह अजय अपनी दुकान पर चला जाता है। कुछ देर बाद एक ग्राहक अजय की दुकान पर आता है। अरे अजय भैया, हमें 2 किलो चावल और 1 किलो दाल दे दो। वैसे चावल और दाल कैसे किलो है? बहुत सस्ता है भैया, चावल 50 रुपये और दाल 80 रुपये। पैक कर दूं क्या? अरे भैया, तुम तो बहुत महंगे बता रहे हो। कल मैं पड़ोस के गांव में गया था तो चावल 20 रुपए और दाल 25 रुपए बता रहा था, और तुम तो उनके बताए हुए दाम से दुगुना ज्यादा बता रहे हो। तो तुम पड़ोस के गांव से क्यों न खरीद कर लाया? हमको शहर से लाने में बहुत महंगा पड़ता है। हमें बेवकूफ मत बनाओ, लेना है तो ले लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। फिर वह व्यक्ति मन में सोचने लगता है, हमारे गांव में सिर्फ एक ही राशन का दुकान है, इसलिए इनका भाव ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन क्या करे, मजबूरी में हमें लेना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, पैक कर दो, जितना भी पैसे हो हम दे देंगे। अजय सामान पैक कर ही रहा था, तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है और गुस्से में बोलता है, अरे अजय, तुम इतना ज्यादा दाम में सामान देती हो, फिर भी तुम्हारा सामान अच्छा नहीं होता है। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है? देखो ना भैया, कल हम अजय के दुकान से चावल और दाल खरीद कर ले गया, लेकिन इनके चावल और दाल में तो कंकर निकला। इस वजह से हमारे घर में खाना तो बना, लेकिन खा नहीं सके। अच्छा, ये बात है। अजय, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे दुकान का सामान। चलो भैया, हम लोग पड़ोस के गांव से राशन लाते हैं, वहाँ सस्ता और अच्छा राशन मिलता है। वो लोग अजय की दुकान में चले जाते हैं। कुछ देर बाद विजय अपने बड़े भाई के पास जाता है। अजय भैया, आप बहुत उदास देख रहे हो, आपके साथ क्या हुआ है? देखो विजय, ये मेरा मामला है, तुम बीच में मत आओ। जाओ, तुम अपना काम करो। क्यों न पूछूं, आखिर ये दुकान में मेरा भी तो हिस्सा है, इसलिए मुझे पता होना चाहिए ना कि क्या हो रहा है मेरे दुकान में।
अरे तुम्हें पता नहीं, चलो आज बता ही देता हूँ। पिताजी मरने से पहले ये दुकान और अपने बड़े महल मेरे नाम कर दिए हैं। तुम्हारे नाम तो अपनी पुरानी टूटी हुई झोपड़ी कर दिए हैं। जाओ तुम अपनी झोपड़ी में रहो। यह सारी बात सुनकर विजय बहुत दुखी हो जाता है और अपनी पुरानी झोपड़ी में चला जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये झोपड़ी इतना भी बुरा नहीं है, इसमें मैं आराम से रह सकता हूँ। लेकिन मुझे जीने के लिए कुछ न कुछ काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। विजय ये सब सोच ही रहा था और उधर अजय अपनी पत्नी से कुछ कहता है। आज मैं अपनी सारी सच्चाई विजय को बता दिया। मैं अपनी हिस्सा में दुकान और ये महल रख लिया। उनके हिस्सा में वो अपनी पुरानी झोपड़ी दे दिया हूँ। वो उसी झोपड़ी में रहेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इस घर में सुकून की जिंदगी जी पाऊंगी। अगली सुबह विजय जंगल में लकड़ी बेचने चला जाता है। हमें लकड़ी चुन कर ही गुजारा काटना होगा, लेकिन क्या पता गांव वाले हमसे लकड़ी खरीदेंगे या नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने पड़ोस के गांव में जाकर लकड़ी बेचेंगे। हमें बड़े भैया से इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं था कि वो मुझे घर से निकाल दे, लेकिन कोई बात नहीं, पेट पालने के लिए हम बहुत मेहनत करूँगा। यह बात करते हुए जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ लकड़ी चुनने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ से एक पंडित गुजरता है। विजय को देखते हुए पंडित जी बोलता है। अरे बेटा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अरे पंडित जी, हम आपको क्या बताऊं, हमारे परिवार में बड़ी भैया, भाभी और हम बहुत खुशी खुशी रहते थे। लेकिन क्या पता हमारे परिवार पर किसका नज़र लग गया। भैया हमें घर से निकाल दिए हैं। वो हमारे हिस्से का एक छोटी सी झोपड़ी दे दिए हैं और कहता है तुम अपना कमा कर खाओ। इसी काम के सिलसिले में मैं जंगल में लकड़ी चुनने आया हूँ। बेटा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएंगे। बेटा, तुम मेरा एक काम करोगे क्या? हाँ पंडित जी, अब बताइए तो सही, क्या हुआ? मेरा समय अभी बुरा चल रहा है, लेकिन मैं किसी के साथ गलत नहीं करूँगा। तो बेटा, इस जंगल में थोड़ा आगे जाने पर एक नदी मिलेगा। वहाँ से मेरे लिए एक मटका पानी ले आओ, बहुत जोर से प्यास लगी है। ठीक है पंडित जी, आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। विजय नदी के पास पानी लेने चला जाता है। नदी से पानी लेने के बाद पंडित जी के पास पहुंच जाता है। लीजिए पंडित जी, आप पानी पी लीजिए, मैं ले आया। बेटा, तू मेरा बहुत बड़ा काम किया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मेरी एक बात सुनो। इस जंगल में दक्षिण की ओर जाने पर एक गुफा मिलेगा। उस गुफा में सोने का खजाना होगा। उस खजाने में से तुम रोज सिर्फ 5 सिक्का ही लाना, उससे ज्यादा नहीं लाना, नहीं तो वो सिक्का विलुप्त हो जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। यह कहकर पंडित जी वहाँ से चला जाता है। विजय जंगल में से उस गुफा की ओर जाने लगता है। कुछ देर चलने के बाद गुफा के पास पहुंच जाता है। यही वो गुफा है जिसके बारे में पंडित जी ने बताया है। अब मैं इसके अंदर जाता हूँ। विजय वहाँ देखता है कि वहाँ बहुत सारा सोना है। विजय वहाँ से 5 सिक्के ले लेता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। अब मैं रोज जाऊंगा और वहाँ से 5 सिक्का ले आऊंगा और उसे बेचकर गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगली सुबह रोज की तरह विजय जंगल में जाता और उसी गुफा से 5 सिक्के ले लेता और अपने घर वापस आ जाता। देखते ही देखते विजय अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। ये सब तरक्की देखकर विजय का बड़ा भाई अजय बहुत दुखी होता है।
अरे विजय, इस गांव का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया? उसे तो मैं अपने हिस्से का एक छोटा सा झोपड़ी दिया था, वो इस झोपड़ी को महल में कैसे बदल लिया? हाँ, विजय तो दिन पर दिन तरक्की करते ही जा रहा है। आप एक काम करो, उनके घर के पास जाओ, उनकी खिड़की से सारी बात सुन लेना। आखिर अमीर बनने का क्या राज है। फिर अजय अपनी पत्नी के कहे अनुसार विजय के घर चला जाता है और सारी बात सुन लेता है। आज जंगल में खजाना लाने नहीं जाऊंगा। अगर रोज खजाने लाने जाऊंगा तो गांव वाले सब जान जाएंगे। कल सुबह जाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है, ये जंगल से खजाना लाता है और उसे बेचकर लक्ष्मणपुर का सबसे अमीर आदमी बन गया है। मैं इनके जाने से पहले ही जंगल में चला जाता हूँ और सारे खजाना को ले आता हूँ। अगली सुबह जल्दी उठकर अजय खजाने की खोज में जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में बहुत घूमने के बाद उसे एक भी खजाना नहीं मिलता। अरे जंगल में खजाना तो हमें मिला ही नहीं। मैं थक भी गया हूँ, अब मैं कहाँ खोजने जाऊँ? चलो कुछ दूर और आगे चलता हूँ। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक गुफा दिखी। अरे लगता है वही यह गुफा है जहाँ से विजय हर रोज खजाने ले जाता है। चलो इसके अंदर चलते हैं। अंदर इतना सारा खजाना देखकर अजय खुद को रोक नहीं पाया और सारा खजाना अपने बैग में रखकर घर जाने लगा। घर पहुंचकर अजय अपने बैग से खजाना निकालने की कोशिश की, लेकिन बैग में कुछ भी नहीं था। अरे ये सारा खजाना कहाँ चला गया? अजय का सारा खजाना विलुप्त हो गया, क्योंकि अजय को पता ही नहीं था कि इस खजाने से सिर्फ 5 ही सिक्के लाने थे। लेकिन अजय लालच में आकर सारा खजाना ले आया, इसलिए सारा खजाना विलुप्त हो गया। तो देखा दोस्तों, लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। ऐसी दिलचस्प कहानी देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।